नमस्कार दोस्तों, सौर्य क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अशोक सैनी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कला एवं संस्कृति का टॉपिक है राजस्थान के 30 त्योहार। दोस्तों, बड़ा ही रोचक टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% आता है। राजस्थान के 30 त्योहार की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, अब तक की गत एग्जामों में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे देना है, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया इजी वे में, यदि वो क्वेश्चन पूछेगा तो पहला क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन में क्या देगा, महीने का नाम, कोई भी एक महीना देगा, और ऑप्शन में क्या देगा आपको, त्योहार। ऑप्शन में क्या देगा, त्योहार। महीने का नाम देगा, जैसे चैत्र माह में मनाया जाने वाला त्योहार है, और ऑप्शन में क्या देगा, 4 त्योहार देगा। अब आपको पहचानना है कि चैत्र माह में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहीं से दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको क्या दे देगा क्वेश्चन में देगा आपको त्योहार। क्वेश्चन में आपको त्योहार दे देगा, कोई भी एक त्योहार देगा, और ऑप्शन में आपको क्या देगा, महीना। ऑप्शन में क्या दे देगा, महीना। ऊब छठ का पर्व क्वेश्चन आएगा, ऊब छठ का पर्व, उसने त्योहार का नाम दिया। ऊब छठ का पर्व किस माह में मनाया जाता है, अब ऑप्शन में क्या दे दिया उसने, माह दे दिया। दोस्तों, अगर वो ये 2 क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो अब इसको चेंज करेगा, और कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, क्वेश्चन में देगा आपको वो तिथि, और ऑप्शन में देगा आपको वो क्या, त्योहार। क्वेश्चन में तिथि देगा और ऑप्शन में क्या दे देगा आपको, त्योहार दे देगा। कोई भी एक तिथि देगा, जैसे RS प्री 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया था, गोगा नवमी का पर्व। गोगा नवमी का पर्व कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन में भाद्रपद कृष्ण नवमी उसने तिथि दी थी। RTET 2011 में पूछा था, गणगौर का पर्व कब मनाया जाता है, ऑप्शन में उसने चैत्र शुक्ल तृतीया दिया था। तो यहां से वो क्या करेगा, या तो त्योहार तिथि दे करके त्योहार देगा, इसी को वो उल्टा भी कर सकता है। आपको क्या देगा, वो त्योहार का नाम दे देगा दोस्तों, और ऑप्शन में क्या दे देगा, तिथि। तिथि देकर त्योहार पूछ सकता है, त्योहार देकर तिथि पूछ सकता है। अगर उसने इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन वो यहां से इस टॉपिक से पूछेगा। अगर दोस्तों उसने ये चारों क्वेश्चन नहीं पूछे तो अब वो इस टॉपिक से निकलने वाले 5वें क्वेश्चन पर जाएगा। 5वां क्वेश्चन कैसे, जैसे क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान का वह कौन सा पर्व है जिस पर बहुएं अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। राजस्थान का वह कौन सा पर्व है जिस पर बहुएं अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछेगा ये अंदर से पूछेगा, जैसे मकर संक्रांति। क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट कि राजस्थान का वह कौन सा पर्व है जिस पर युवक अपना विवाह करवाने हेतु युवतियों से मार खाते हैं। वह कौन सा पर्व है जिस पर युवक अपना विवाह करवाने हेतु युवतियों से क्या खाते हैं, मार खाते हैं। तो वो है कौन सा, बैतमार गणगौर। कौन सा पर्व, बैतमार। इस तरह के जो क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, वह कौन सा पर्व है जिसकी पूजा एक विधवा महिला, या वह कौन सी गणगौर है जिसकी पूजा विधवा महिलाओं द्वारा भी की जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है। इन सारे क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले हम इन 4 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम 5वें क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन चारों क्वेश्चनों में आप देख रहे होंगे कि जो हमें टफ लगते हैं वो ये दोनों क्वेश्चन लगते हैं। महीना देकर त्योहार, त्योहार देकर महीना देगा तो भी हम पहचान जाएंगे, लेकिन जब वो तिथि देकर त्योहार देता है और त्योहार देकर तिथि देता है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। दोस्तों, तिथि देकर त्योहार और त्योहार देकर तिथि देगा तो आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो देखो, इसके लिए आपको किसी भी तिथि को याद नहीं रखना, आपको तिथियां याद नहीं रखनी है। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि तिथियां, बहुत सारी तिथियां हैं। फिर उसके बाद कौन सी तिथि कृष्ण पक्ष में है, कौन सी शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण पक्ष की तिथि में त्योहार है या शुक्ल पक्ष की तिथि में त्योहार है। किस तरह से हम इन तिथियों के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपको पूरे त्योहारों के अंदर 2 तिथियों को याद रखना है, एक तो शुक्ल 13 और एक शुक्ल 14। आप 2 तिथि याद रखोगे, शुक्ल 13 और शुक्ल 14।
शुक्ल 13 लगानी है हमारे पहले महीने में और शुक्ल 14 लगानी है हमारे दूसरे महीने में। सारी तिथियां आपको स्वतः ही याद हो जाएगी। कैसे याद होगी, देखो सबसे पहले हम तिथियों के निर्धारण के लिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि हमारे जो हिंदी महीना होता है वो 15-15 दिन के 2 पखवाड़ों में बटा रहता है। हमारा जो हिंदी महीना होता है वो 15-15 दिन के कितने पखवाड़ों में बटा रहता है दोस्तों? 2 पखवाड़ों में बटा रहता है। पहला जो पखवाड़ा है दोस्तों, इसको कहते हैं, ये जो पक्ष है पहले पखवाड़े का, ये कृष्ण पक्ष, और दूसरे पखवाड़ा जो है वो है शुक्ल पक्ष। 15-15 दिन के 2 पखवाड़ों में हमारा हिंदी महीना बटा होता है। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष का तो दूसरा शुक्ल पक्ष का। अगर हम तिथि की बात करें तो पहली तिथि को कहते हैं दोस्तों प्रथमा, या देगा वो एकम, अगर एकम भी नहीं देगा तो देगा प्रतिपदा। उसके बाद आगे आप जानते हो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, चतुर्दशी तक कृष्ण है। कृष्ण यानी होता है काला अंधेरा। कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष को हम कैसे इंगित करेंगे? कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी काला अंधेरा। अब जब अंधेरा होगा तो दोस्तों 15वीं तिथि आप जानते हो, अंधेरा होता है तो हमेशा क्या आती है 15वीं तिथि में? अमावस्या। आगे बढ़ते हैं, फिर वही पहली तिथि जिसे हम बोलेंगे प्रथमा, या दोस्तों एकम या प्रतिपदा। वही द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ध्यान रखना द्वितीया को बीज भी बोलते हैं। द्वितीया को क्या कहते हैं? बीज। चतुर्थी, पंचमी, वही चतुर्दशी तक। शुक्ल, शुक्ल को हम इंगित करेंगे एस से। शुक्ल, शुक्ल यानी होता है उजाला। उजाला जब होगा तो हमेशा उजाले में क्या आएगी? पूर्णिमा। और दोस्तों पूर्णिमा पर हमारा महीना क्या हो जाएगा? समाप्त। वापस से जब नया महीना शुरू होगा तो किससे होगा? कृष्ण पक्ष की एकम से। और समाप्त किस पे होगा? पूर्णिमा पर। दोस्तों जब वो क्वेश्चन देगा तो आपको कृष्ण लिख कर देगा, शुक्ल लिख कर देगा। अगर उसने कृष्ण और शुक्ल दोनों नहीं लिखे तो दोस्तों वो आपको क्या देगा? सुदी बुद्धि। क्या लिखेगा? सुदी बुद्धि। तो ध्यान रखना, शैसे शुक्ल और शैसे सुदी। शुक्ल को ही सुदी कहते हैं। अब शुक्ल को सुदी बोलते हैं तो कृष्ण क्या कहलाएगा? बुद्धि। कृष्ण को क्या बोलेगा दोस्तों? बुद्धि। या तो वो कृष्ण शुक्ल लिख कर देगा या वो सुदी बुद्धि लिख कर देगा। इस तरह से हमें हमारे 12 महीने की जो त्योहार है उनकी तिथियों का निर्धारण करना है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको सिर्फ 2 तिथि याद रखनी है, शुक्ल 13 और शुक्ल 14। और शुक्ल 13 को लगाना है पहले महीने में और शुक्ल 14 को लगाना है दूसरे महीने में। दोस्तों हम सारे के सारे जितने भी त्योहार है, इन सारे त्योहारों को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। हर त्योहार की अपनी एक ट्रिक्स है और उस ट्रिक्स में उस त्योहार का, उस महीने का क्या है? नाम है। जैसे दोस्तों, जैसे हमारा पहला महीना, हमारा जो प्रथम माह है वो आप सब जानते हो कौन सा माह है? चैत्र माह। आपको 12 हिंदी महीनों के नाम याद होने चाहिए। हमारा पहला महीना चैत्र माह और अंतिम महीना फाल्गुन। हमें टोटल 12 महीनों के नाम याद करने हैं। किस तरह से याद करोगे, किस तरह से कौन सा महीना कब शुरू होता है इंग्लिश महीनों के अनुसार, ये सारी हमारे 5वें क्वेश्चन की बातें हैं। सिर्फ अभी हम चर्चा कर रहे हैं हमारे 4 क्वेश्चनों के ऊपर। महीना देकर त्योहार, त्योहार देकर महीना, या फिर तिथि देकर त्योहार, त्योहार देकर के तिथि। दोस्तों हमारा हिंदी महीना 30 दिन का माना जाता है, लेकिन ज्योतिषी गणना के अनुसार यदि हम देखें तो हमारा हिंदी महीना 29.5 दिन का होता है। यही कारण है कि हर 3 वर्ष में एक बार एक अधिमास आता है। दोस्तों आपने देखा होगा ग्रामीण अंचल में, हमारे शहरों में भी जितने बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि भाई इस बार 2 फाल्गुन है, इस बार 2 ज्येष्ठ है, इस बार 2 आषाढ़ है। दोस्तों ये 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब यही है कि हर 3 वर्ष में एक बार क्या आता है? अधिमास आता है। और अधिमास आने के पीछे कारण क्या है कि ज्योतिषी गणना के अनुसार हमारे महीने के जो दिनों की संख्या मानी गई है वो कितनी? 29.5 दिन मानी गई है। दोस्तों चैत्र माह हमारा पहला महीना है और चैत्र माह में जो त्योहार मनाए जाते हैं, क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर हमें कैसे देना है। दोस्तों चैत्र के महीने में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से त्योहार है? तो देखो चैत्र के महीने में जो त्योहार मनाए जाते हैं उसके लिए आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है। चैत्र में धुले शीत गण
चैत्र में धुले शीतगण राम महा हनुमान है। ट्रिक्स क्या है हमारी दोस्तों? चैत्र में धुले शीतगण राम महा हनुमान है। देखो महीने का नाम आया है चैत्र माह। अब चैत्र माह में त्योहार, हमारे दो क्वेश्चन थे, महीने देकर के त्योहार देगा, त्योहार देकर के महीने देगा। तो चैत्र में अब कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो देखो दोस्तों, धुले से धुलेंडी, धुले से कौन सा त्योहार है दोस्तों? धुलेंडी। धुलेंडी के बाद देखो शीत, और शीत से है शीतला अष्टमी। शीत से क्या है? शीतला अष्टमी। गण, गण से है गणगौर। राम, राम से है राम नवमी। महा, महा से है महावीर जयंती। और दोस्तों हनुमान से है हनुमान जयंती। एक बात ध्यान रखना, सारे त्योहारों के अंदर ट्रिक्स के अंत में जो भी हनुमान जयंती आएगी या कोई भी जयंती हो, हमेशा पूर्णिमा को होगी। ट्रिक्स के अंत में कोई भी जयंती आएगी, इसका मतलब कब है? पूर्णिमा को है। तो हमारे चैत्र के महीने में हम जो त्योहार मनाते हैं वो कौन कौन से मनाते हैं? चैत्र में धुले शीतगण राम महा हनुमान है। धुले से धुलेंडी, शीत से शीतलाष्टमी, गणगौर, राम से रामनवमी, महा से महावीर जयंती और हनुमान से हनुमान जयंती। दोस्तों रामनवमी आई है, यहां देखिए रामनवमी आई है। अब रामनवमी आई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नवरात्र चल रहे हैं। रामनवमी हमेशा कब आती है? नवरात्र में। रामनवमी आई है, इसका मतलब नवरात्र चल रहे हैं। और नवरात्र यदि चल रहे हैं तो इसका मतलब नवरात्र शुरू हुए होंगे। तो नवरात्र शुरू कब होंगे? देखो अब कब नवरात्र शुरू होंगे, स्टार्टिंग से पहले हमें इसकी तिथियां देखते हैं, फिर उसके बाद नवरात्र अपना पा देंगे। देखिए धुलेंडी, धुलेंडी आप सब ने काफ़ी मनाई है, खूब गुलाल उड़ाया है, गालों पे रंग लगाया है। लेकिन कभी सोचा है कि हम धुलेंडी क्यों मनाते हैं? क्यों हम एक दूसरे के गालों पे गुलाल लगाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं? क्या कारण है? तो देखो दोस्तों, आप जानते हो होली हम फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं। आज फाल्गुन पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाते हैं। आज यदि होली है तो कल क्या मनाएंगे हम? धुलेंडी। यानी फाल्गुन पूर्णिमा पर फाल्गुन माह समाप्त हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था हमारा प्रथम माह चैत्र है और अंतिम माह फाल्गुन। जैसे ही फाल्गुन माह समाप्त होगा तो हमारा नेक्स्ट मंथ कल से कौन सा शुरू हो जाएगा? चैत्र माह। चैत्र माह की तिथि कौन सी शुरू होगी दोस्तों? पहली। और पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण। इसका मतलब आज फाल्गुन पूर्णिमा है, आज होली है, तो कल हम क्या मनाएंगे? धुलेंडी। और धुलेंडी कब मनाएंगे? चैत्र कृष्ण एकम को। अब होली क्यों मनाते हैं, धुलेंडी क्यों मनाते हैं, क्यों रंग गुलाल लगाते हैं, इस पर आते हैं। तो देखो दोस्तों, आप सब जानते हो होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन होलिका ने आत्मदाह किया था, इसीलिए हम होली दहन करते हैं। होलिका ने आत्मदाह किया था, प्रहलाद बच जाता है, होलिका जल जाती है, यही कारण है कि हम होली जलाते हैं। लेकिन क्या हुआ था, क्यों होलिका ने आत्मदाह किया, इसके पीछे क्या कारण था? तो देखो दोस्तों, आप सब जानते हो होलिका को, और होलिका कौन थी दोस्तों? आपको पता है, हिरण्यकश्यप की बहन। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। और इस हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन था दोस्तों? तो वो है प्रहलाद। दोस्तों प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। तो भगवान विष्णु सबसे बड़े शत्रु थे किसके? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने इस प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से बहुत बार रोका। जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने इस प्रहलाद को मारने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु इसे बचा लेते थे। इसी दरमियान हिरण्यकश्यप को पता चला होलिका के मामले का, कि होलिका का किसके साथ मामला सेट है? तो किसके साथ? हमारे राजस्थान के एक लोक देवता है दोस्तों, इलोजी।
इलोजी और होलिका दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते थे? प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। इनके प्रेम प्रसंग का जब पता चला हिरण्यकश्यप को, तो हिरण्यकश्यप ने यहाँ एक चाल चली और होलिका के सामने ये शर्त रखी कि आप जब दोनों इतना एक दूसरे को प्रेम करते हो तो विवाह क्यों नहीं कर लेते? मैं आप दोनों का क्या करवा देता हूँ? विवाह करवा देता हूँ। जब हिरण्यकश्यप ने इलोजी से विवाह का प्रस्ताव होलिका के सामने रखा तो होलिका बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों का विवाह तय कर दिया गया दोस्तों चैत्र कृष्ण एकम को। आप जानते हो जब हम विवाह तय करते हैं या पंडित जी महाराज के बाद जाते हैं तो वो तिथि के अनुसार सावा निकालते हैं और जिस तिथि को शादी होनी होती है उसकी डेट हम कार्ड में प्रिंट करवाते हैं। इधर दोनों की विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई चैत्र कृष्ण एकम। हमारे इलोजी जो थे इन्होंने घोड़ा, बैंड बाजा, विवाह की मैरिज गार्डन, हलवाई सब तैयारी कर चुके थे ये। इधर विवाह से एक दिन पूर्व यानी हम कह सकते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विवाह होना है चैत्र कृष्ण एकम को, लेकिन विवाह से एक दिन पूर्व यानी फाल्गुन पूर्णिमा को इस हिरण्यकश्यप ने अपनी चाल के दौरान होलिका के सामने एक शर्त रख दी और होलिका के सामने शर्त रखी कि कल अर्थात चैत्र कृष्ण एकम को मैं तेरा विवाह एक ही शर्त पर करवाऊंगा, तुझे इस प्रहलाद को लेकर के आग में प्रवेश करना होगा। क्योंकि हिरण्यकश्यप जानता था कि होलिका को ये वरदान मिला हुआ है कि इसे आग नहीं जला सकती। ऐसा कहा जाता है दोस्तों होलिका के पास वरदान स्वरूप एक वस्त्र था, एक ओढ़नी थी, जिसे ओढ़कर यदि होलिका आग में प्रवेश कर जाती थी तो इसे आग नहीं जला सकती थी। जैसे हिरण्यकश्यप ने यह शर्त होलिका के सामने रखी तो दोस्तों अब होलिका के सामने बड़ी समस्या। एक तरफ तो पुत्रवत पाला हुआ प्रहलाद और दूसरी तरफ आप जानते हो प्रेम, तू कहे तो तेरे लिए तो जान भी दे सकती हूं। दोस्तों ऐसी स्थिति में अब इलोजी का त्याग करे या प्रहलाद का त्याग करे। ऐसी स्थिति में यहाँ होलिका ने स्वयं को आत्मदाह करने का निर्णय लिया। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और अपने पास जो वरदान स्वरूप वस्त्र इन्हें मिला हुआ था उसे प्रहलाद को उड़ा दिया। यही कारण था कि होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। इस उपलक्ष्य में हम होली जलाते हैं, होली मनाते हैं फाल्गुन पूर्णिमा को। आगे हुआ क्या, अगले ही दिन हमारे जो इलोजी थे ये तो अपने पूरे गणवेश में बारात लेकर के पहुंचे किसके घर? हिरण्यकश्यप के घर। दोस्तों जब यहाँ जाकर के इन्हें पता चला कि होलिका ने आत्मदाह कर लिया है तो ये अवसाद से ग्रस्त हो गए और इलोजी बड़े ही दुखी हुए। इन्होंने जो दूल्हे के वेश में वस्त्र पहन रखे थे वो वस्त्र उतारे और जहां होलिका ने दोस्तों आत्मदाह किया था वहां जाकर के जो राख थी उस राख को लिया और अपने शरीर पर मलने लगे। यही कारण है दोस्तों हम क्या मनाते हैं? धूलेंडी। ये धूल से बना है। अब हम राख तो लगा नहीं सकते, इसलिए धूलेंडी के दिन हम एक दूसरे के गाल पर, शरीर पर क्या लगाते हैं? गुलाल लगाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं। तो इस तरह से हम कौन सा पर्व मनाते हैं? धूलेंडी पर्व मनाते हैं। आगे बढ़े, धूलेंडी मनाते हैं हम चैत्र कृष्ण एकम को। अब देखो दोस्तों तिथि याद नहीं रखनी है आपको, तिथि अपने आप क्लियर होगी। शीतला अष्टमी। अब आपको पता चल रहा है शीतला अष्टमी, यही लिखा हुआ है देखो अष्टमी, इसका मतलब पक्ष कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की तिथि कौन सी होगी? अष्टमी। कौन सी तिथि होगी? अष्टमी। आगे बढ़े, देखो गणगौर। और गणगौर की यदि हम बात करें दोस्तों तो देखो गणगौर हमेशा कब मनाई जाती है? तीज को। कब मनाई जाती है? तीज को। अब पक्ष चल रहा है हमारा कृष्ण और कौन सी? अष्टमी। और गणगौर मनाते हैं हम कब? तीज को। अब तीज को यदि हम गणगौर मनाते हैं तो बताओ पक्ष चेंज होगा या नहीं होगा? तो यहां हमारा पक्ष चेंज हो जाएगा। गणगौर मना रहे हम कब? तीज को। अष्टमी के बाद तीज आई है, अष्टमी के बाद क्या आई है? तीज। तो पक्ष कौन सा है? शुक्ल। इसका मतलब गणगौर कब आएगी? शुक्ल तृतीया को। आगे बढ़ते हैं, राम नवमी। राम नवमी देखो लिख रहा है नवमी, इसका मतलब शुक्ल नवमी को क्या बनाएंगे? राम नवमी। महावीर जयंती, इसको छोड़ो आगे बढ़ो, हनुमान जयंती। और मैंने आपको बताया ट्रिक्स के लास्ट में जो भी जयंती आएगी वो हमेशा कब आएगी? पूर्णिमा को आएगी। कब आएगी दोस्तों? पूर्णिमा को। अब दो तिथियां मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, एक तो शुक्ल 13 याद रखनी है और एक शुक्ल 14। और मैंने बोला था आपको कि शुक्ल 13 कब लगानी है?
पहले महीने में, और शुक्ल चौदस कब लगानी है? दूसरे महीने में। अब पहला महीना हमारा चल रहा है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? शुक्ल तेरस। इसका मतलब सारे त्योहारों में तिथि लगी हुई है, सिर्फ एक त्योहार है जहां तिथि नहीं है। इसका मतलब शुक्ल तेरस हम कहां लगाएंगे? महावीर जयंती में। शुक्ल तेरस, यानी महावीर जयंती कब मनाई जाएगी? शुक्ल तेरस को। अब दोस्तों रामनवमी आई है, रामनवमी आई है, इसका मतलब क्या चल रहे हैं? नवरात्र चल रहे हैं। अब नवरात्र चल रहे हैं, इसका मतलब नवरात्र प्रारंभ हुए होंगे। तो दोस्तों नवरात्र प्रारंभ कब होंगे? शुक्ल एकम को। शुक्ल एकम को क्या प्रारंभ हो जाते हैं? नवरात्र प्रारंभ। और ये नवरात्र क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहते हैं दोस्तों चैतीय या वासंतीय नवरात्र। कौन से नवरात्र? चैतीय या वासंतीय नवरात्र। दोस्तों इसी दिन मनाते हैं हम नववर्ष। हिंदी महीनों के अनुसार जो नया साल मनाते हैं, नववर्ष मनाते हैं, वो कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी दिन हमारे दक्षिण भारत में एक पर्व मनाया जाता है और वो पर्व है गुड़ी पड़वा। कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों? गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। हम चैत्र माह के त्योहार पढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ से जो 4 क्वेश्चन हमने देखे थे, वो चारों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। महीना देकर त्योहार देगा, त्योहार देकर महीना देगा, त्योहार देकर तिथि देगा, तिथि देकर त्योहार देगा। लेकिन हम इस एक त्योहार टॉपिक से हमारे 2-3 टॉपिक और तैयार कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। कैसे आप इनको तैयार करोगे? तो देखो नेक्स्ट दूसरा टॉपिक अगर हम देखें तो क्वेश्चन आएगा शीतला माता का मेला। त्योहार के बाद अगर हम इस पे चले तो कौन सा टॉपिक? मेला। और मेले के बाद में है मंदिर या प्रमुख स्थल। तो देखो मेला, क्वेश्चन क्या है? शीतला माता का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो अब आप देखकर बता सकते हो, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। दोस्तों कहां आयोजित किया जाता है? तो कहां किया जाएगा? तो आप जानते हो सील की डूंगरी चाकसू। कहां? सील की डूंगरी चाकसू। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी दिन एक मेला और लगता है, वो है गधों का मेला। और ये लगता है लूणियावास जयपुर। इसी दिन गधों का मेला भी लगता है। और कौन सा? लूणियावास जयपुर में। दोस्तों गणगौर, गणगौर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणगौर की सवारी कहाँ निकाली जाती है या गणगौर कहाँ मनाई जाती है, गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। दोस्तों गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो जयपुर में। अब यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गणगौर बनाई जाती है, और दूसरा है गणगौर मनाई जाती है। दोस्तों इस एक अक्षर ने हमारा क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया। गणगौर बनाई जाती है, गणगौर मनाई जाती है। तो दोस्तों गणगौर बनाई कहाँ जाती है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गणगौर बनाई जाती है जयपुर, लेकिन दोस्तों जयपुर में गणगौर बनाई नहीं, गणगौर मनाई जाती है। गणगौर की सवारी निकाली जाती है। लेकिन इस सवारी के दौरान जो गणगौर माता की प्रतिमा रखी जाती है, वो प्रतिमा कहाँ तैयार की जाती है? तो वो है गणगौर बनाई जाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों बस्सी चित्तौड़। बस्सी चित्तौड़ में गणगौर बनाई जाती है, जबकि गणगौर का पर्व या गणगौर मनाई कहाँ जाती है? जयपुर में। तो ध्यान रखना, गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कहाँ मनाई जाती है? तो जयपुर में। अगर क्वेश्चन आ जाए गणगौर बनाई जाती है तो बस्सी चित्तौड़ में। आगे बढ़े, क्वेश्चन आएगा
श्री महावीर जी का लक्खी मेला। तो श्री महावीर जी का कैसा मेला? लक्खी मेला। श्री महावीर जी का लक्खी मेला कब आयोजित किया जाता है? तो चैत्र शुक्ल 13 को श्री महावीर जी का लक्खी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ? श्री महावीर जी करौली। श्री महावीर जी करौली में श्री महावीर जी का लक्खी मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों, जितने भी हनुमान जी महाराज के मेले हैं, सालासर बालाजी मेला, मेहंदीपुर बालाजी मेला, सारे की सारे बालाजी महाराज के मेले कब आयोजित होंगे? पूर्णिमा को आयोजित होंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम इस एक टॉपिक से कुछ हमारे मेले, मंदिर या स्थलों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से और भी क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चनों का हमारे जब 5वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे अगले पार्ट में। यहाँ जैसे और क्वेश्चन क्या निकलते हैं, अगर हम उन पर परिचर्चा करें तो क्वेश्चन निकलता है यहीं से घुड़ला उत्सव निकलता है। यहीं से क्या निकलता है? घुड़ला उत्सव कब मनाया जाता है? गणगौर की यदि हम बात करें तो गणगौर से और भी क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे क्वेश्चन निकला कि गणगौर का पर्व कुल कितने दिन तक मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है गणगौर पूजने वाली युवतियों को किस नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है गणगौर के अंतिम दिन को क्या कहा जाता है, या गणगौर का अंतिम दिन किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है तथा कब मनाई जाती है। क्वेश्चन आएगा धींगा गबर गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, बैतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है। मेवाड़ में बैतमार गणगौर या धींगा गबर गणगौर किस मेवाड़ के शासक के काल में प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, इनसे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे 5वें क्वेश्चन के रूप में नेक्स्ट पार्ट में। इससे आगे जो हमारा महीना है उसमें कौन कौन से त्योहार आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक बार वापस से समझा रहा हूं, हम आपको हिंदी त्योहार पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखने का हमारा हिंदी महीना 2 पखवाड़ों में बटा होता है। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष का होता है तो दूसरा शुक्ल पक्ष का। कृष्ण पक्ष में हमेशा अमावस्या आएगी और शुक्ल पक्ष में क्या आएगी? पूर्णिमा। पूर्णिमा पर महीना चेंज हो जाएगा। इधर कृष्ण पक्ष को बुधि कहते हैं और शुक्ल पक्ष को सुदी कहते हैं। हमारे हिंदी महीनों का जो हमारा पहला माह है दोस्तों वो है चैत्र माह। और चैत्र में हम जो त्योहार मनाते हैं वो कौन कौन से हैं? चैत्र में धुले शीतगण राम महा हनुमान है। धुले से धुलेंडी कब मनाएंगे? कृष्ण एकम को। शीतला अष्टमी कब मनाएंगे? कृष्ण अष्टमी को। सील की डूंगरी चाकसू में। गधू का मेला लगता है लूणियाबास जयपुर में। दोस्तों, गणगौर शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? जयपुर में। लेकिन बनाई कहाँ जाती है? बस्सी चित्तौड़ में। रामनवमी शुक्ल नवमी को। रामनवमी आई है, इसका मतलब नवरात्र चल रहे हैं, और नवरात्र चल रहे हैं तो नवरात्र प्रारंभ होंगे। और नवरात्र कब प्रारंभ होंगे? शुक्ल एकम को। दोस्तों, ये जो नवरात्र है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें चैतीय या वासंतीय नवरात्र भी कहा जाता है। नववर्ष, इसी दिन हम नववर्ष या नया साल मनाते हैं। और इसी दिन दक्षिण भारत में एक पर्व मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। दोस्तों, महावीर जयंती शुक्ल 13 को मनाई जाती है। इस दिन लक्खी मेला लगता है श्री महावीर जी करौली में। लक्खी मेला यानी ऐसा मेला जिसमें लाखों लोग एकत्रित होते हों। हनुमान जयंती पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और इस दिन हमारे यहाँ सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी के मेले का क्या किया जाता है? जितने भी बालाजी महाराज के मेले हैं वो सब कब लगते हैं? चैत्र पूर्णिमा को लगते हैं। चैत्र के बाद 3 महीने लगातार याद रखने हैं। चैत्र के बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। कितने महीने याद रखने हैं? 3। चैत्र के बाद हमारा दूसरा जो महीना है वो है दोस्तों बैसाख माह, ज्येष्ठ माह, और चौथा है आषाढ़ माह। चैत्र के बाद 3 महीने हैं और तीनों महीनों में 3-3 त्योहार है और सारे त्योहार शुक्ल पक्ष में है। बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ 3 महीने, तीनों महीनों में 3-3 त्योहार आते हैं और तीनों त्योहार किस में आते हैं? शुक्ल पक्ष में आते हैं। दोस्तों, जैसे बैसाख की बात करें तो बैसाख में
कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? मैंने आपको बताया हर महीने की हर टिक्स में उस महीने का नाम होगा। बैसाख में अक्षय नरसिंह ने, बैसाख में अक्षय नरसिंह ने बुद्ध की पूजा की। बैसाख में अक्षय नरसिंह ने बुद्ध की पूजा की। दोस्तों मैं एक बार तीनों ट्रिक्स लिख रहा हूं। बैसाख में अक्षय नरसिंह ने बुद्ध की पूजा की। ज्येष्ठ में, ज्येष्ठ माह में कौन कौन से हैं? ज्येष्ठ में गंगा ने निर्जला व्रत रखकर बट सावित्री की पूजा की। ज्येष्ठ में गंगा ने निर्जला व्रत रखकर बट सावित्री की पूजा की। और आषाढ़ में रथ वाले देवता ने व्यास जी की पूजा की। आषाढ़ में रथ वाले देवता ने व्यास जी की पूजा की। 3 महीने और तीनों महीनों की ये ट्रिक्स, तीनों महीनों की ट्रिक्स में तीनों महीने के नाम है। देखो बैसाख में अक्षय नरसिंह ने बुद्ध की पूजा की। अक्षय, अक्षय का मतलब है दोस्तों अक्षय तृतीया, या हम कह सकते हैं आखा तीज। अक्षय तृतीया या हम कह सकते हैं आखा तीज। आगे बढ़े, नरसिंह जयंती, नरसिंह जयंती। और बुद्ध से दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा। और दोस्तों इसी को बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। इसी को क्या बोलते हैं? पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। अक्षय तृतीया मैंने आपको बताया 3 महीने हैं, तीनों महीनों में कितने त्यौहार? 3 त्यौहार। और तीनों त्यौहार किस पक्ष में होंगे? शुक्ल पक्ष में। इसका मतलब अक्षय तृतीया कब मनाएंगे? शुक्ल तृतीया को। सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया पर। इस दिन किसान अपने हल की पूजा करता है और इंद्र देवता से अच्छी वर्षा की कामना करता है और अपने हल को रख देता है। इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन है वो 5वें क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और निकलता है, परशुराम जयंती। क्वेश्चन आएगा परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी दिन मनाते हम परशुराम जयंती, यानी आखा तीज के दिन ही कौन सी जयंती मनाई जाती है? परशुराम जयंती। दोस्तों बुद्ध से बुद्ध पूर्णिमा। अब बचा त्यौहार नरसिंह जयंती। मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है 2 त्योहारों की तिथि, शुक्ल 13 और शुक्ल 14। और 13 लगाई थी हमने पहले महीने में और 14 को कब लगाना था? दूसरे महीने में। इसका मतलब यहाँ क्या लगा देंगे हम? शुक्ल 14। इसका मतलब नरसिंह जयंती कब मनाते हैं? शुक्ल 14 को मनाते हैं। ज्येष्ठ माह की यदि बात करें तो ज्येष्ठ में देखो कौन कौन से त्योहार है? गंगा दशहरा, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी। दोस्तों पटवारी प्री में आई है पिछली बार, निर्जला एकादशी। एक बात ध्यान रखना, एकादशी के जितने भी पर्व आएंगे उन सारे पर्वों के पीछे आपको क्या लगी मिलेगी? एकादशी लगी मिलेगी। बट सावित्री व्रत, बट सावित्री व्रत। दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 महीनों में 3 त्यौहार है, तीनों त्यौहार शुक्ल पक्ष में है। इसका मतलब गंगा दशहरा कब होगा? शुक्ल दशमी को। निर्जला एकादशी कब होगी? शुक्ल 11 को। बट सावित्री व्रत ध्यान रखना दोस्तों, अमावस्या।
बट सावित्री व्रत कब? अमावस्या को। आषाढ़ में जो त्योहार मनाए जाते हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, आषाढ़ में रथ वाले देवता ने व्यास जी की पूजा की। तो देखो रथ, और रथ का मतलब है मनोरथ, रथ का मतलब मनोरथ, और मनोरथ क्या होती है? तो मनोरथ होती है द्वितीया। मनोरथ द्वितीया, देवता, देव से देवशैनी एकादशी। दोस्तों इस दिन हमारे देवता 4 माह के विश्राम के लिए विश्राम पर चले जाते हैं। व्यास पूर्णिमा, इसी को बोलते हैं दोस्तों गुरु पूर्णिमा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया मनोरथ द्वितीया, देवशैनी एकादशी और व्यास पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष होगा तो इसका मतलब ये कब मनाएंगे? शुक्ल द्वितीया को। ये कब मनाएंगे? शुक्ल 11 को। और पूर्णिमा को। 3 महीने देखो आपके सामने, 3 महीने आपको दिख रहे हैं, बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। तीनों महीनों में देखो 3 त्योहार है, और तीनों त्योहार किस पक्ष में है? शुक्ल पक्ष में। एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में इसके इन महीनों में जो मेले आयोजित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं उन पे चर्चा करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मेलों की। मेले की यदि हम बात करें इन तीनों महीनों में, तो बुद्ध पूर्णिमा पर जो मेले आयोजित किए जाते हैं वो दोस्तों, एक तो है बाण गंगा मेला, दूसरा है गोमती सागर पशु मेला, बाण गंगा मेला, गोमती सागर पशु मेला, मातृकुंडिया मेला, और दोस्तों गौतमेश्वर जी मेला। ये 4 मेले बुद्ध पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं, पीपल पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं। बाण गंगा आप जानते हो जयपुर में, गोमती सागर पशु मेला आप जानते हो झालावाड़, पाटन झालावाड़, और दोस्तों मातृकुंडिया मेला राशमी, चित्तौड़, और दोस्तों आपको पता है गौतमेश्वर जी मेला अरनौद, प्रतापगढ़। दोस्तों बात करें हम ज्येष्ठ माह की, तो ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में। गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर में। दोस्तों बट सावित्री व्रत, इस दिन जो अमावस्या को ये व्रत किया जाता है, इसी दिन अमावस्या को 2 मेले लगते हैं, सीता माता मेला और सीतावाड़ी मेला। दोस्तों सीता माता मेला लगता है प्रतापगढ़ में, और सीतावाड़ी मेला लगता है 12। कहाँ लगता है? 12। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के 30 त्योहार, और 30 त्योहारों में हमने चैत्र माह पढ़ा, चैत्र के बाद बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ पढ़ा। बैसाख में कौन कौन से त्योहार? बैसाख में अक्षय नरसिंह ने बुद्ध की पूजा की। अक्षय तृतीया, शुक्ल तृतीया को इसी दिन परशुराम जयंती मनाते हैं, नरसिंह जयंती शुक्ल 14 को, बुद्ध पूर्णिमा इसी को पीपल पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन 4 बड़े मेले हमारे राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। बाणगंगा मेला जयपुर में, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में, मातृकुंडिया मेला राशमी चित्तौड़, गौतमेश्वर जी मेला अरनौद प्रतापगढ़ में। इसके बाद ज्येष्ठ में गंगा ने निर्जला व्रत रखकर बट सावित्री की पूजा की। गंगा दशहरा शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में आयोजित किया जाता है। निर्जला एकादशी शुक्ल 11 को पटवारी प्री में पूछा गया था। बट सावित्री व्रत अमावस्या के दिन किया जाता है, और इस दिन 2 बड़े मेले लगते हैं, सीता माता मेला प्रतापगढ़ में, सीतावाड़ी मेला 12 में। आषाढ़ माह में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? आषाढ़ में रथ वाले देवता ने व्यास जी की पूजा की। मनोरथ द्वितीया शुक्ल द्वितीया को, देवशैनी एकादशी शुक्ल 11 को, पूर्णिमा
व्यास पूर्णिमा, इसी को कहते हैं गुरु पूर्णिमा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का भाग हम पढ़ेंगे पार्ट 2, तीज त्योहार, नेक्स्ट डे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको जितने भी वीडियो डालें तुरंत आपको हमारा वीडियो मिल जाए। अगले वीडियो के लिए अगली क्लास देखना। धन्यवाद।